बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन क्या हो सकती है? तो कार्बन इमिशन यही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उसके अंदर सब्सिक्वेंट ऐड हो रहा है, उसको हम कहते हैं कार्बन इमिशन। ठीक है, उसकी आगे एक्सप्लेनेशन आ जाती है, या अगर आप फैक्ट्स देख लें तो यही आएगा कि उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो कि हमारे क्लाइमेट के चेंज की सबसे बड़ी वजह है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और देखा जाए तो ये 56% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसमें जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो है वो उसको थ्रेट है और बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पे हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्बन इमिशन सिनेरियोज, यानी कि कार्बन इमिशन जहाँ जहाँ हो रही है मंजरनामे कि हम कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन इमिशन हो रही है। सो बेसिकली उसकी दो सोर्सेज हैं। एक तो ये कि ह्यूमन सोर्सेज है यानी कि रिलेटेड टू ह्यूमंस, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज है कि रिलेटेड टू यानी कि नेचर, यानी कि विच इज ड्रॉन फ्रॉम नेचर। तो ये ऐसे कर लेना है। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली एक ही बात है कि जो बेसिकली बात है वो एक ही है, और वो ये है कि जब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग कंबशन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यानी कि कोयल, ऑयल और जो गैसेस हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं उनसे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और यही बात जो है वो उन्होंने बकाया सब में की हुई है। चलो फॉसिल कंबशन आ गया, देन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी यही बात है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होती हैं। आगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उसमें भी बेसिकली यही बात की हुई है। आगे जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, माइनिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है। इसमें ये वाली चीज़ें आ जाती हैं कि पेपर हो गया, पेट्रोलियम्स हो गए, इसमें पेट्रोलियम्स आपको मिल ही रहे हैं, फूड, केमिकल्स एंड ऑल दैट। इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रही है। बेसिकली आपने इनके पॉइंट्स याद कर लेने हैं, अंदर आपने यही बात लिखनी है कि यही बात है, क्या पढ़ लेंगे। और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जस्ट आपने वही करना है। बकाया मैंने परसेंटेजेस वगैरह जो है वो आपने याद नहीं करनी, सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स कंबशन जो हेडिंग है उसकी आपने जो है परसेंटेजेस याद करनी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बाकी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो एंड टाइम पे ये भूल जाएंगे, तो इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे जाते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज की एक बेसिक बात क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेना है इन्वायरमेंट से, एंड देन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी यही होता है। एंड देन सॉइल रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन के जो जानवर जो ज़मीन में होते हैं वो रेस्पिरेशन के अमल से कैसे करते हैं। ठीक है, और जो थर्ड है वो वोल्केनिक eruption के जो है मैग्मा, ऐश, डस्ट और गैसेस जो हैं वो सरफेस, अर्थ की सरफेस के जो नीचे होती हैं उससे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं ये ओशन एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज क्या होता है। ओशन एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज बेसिकली ये होता है कि ओशन जो है उनके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। और बेसिकली एक और भी प्रोसेस हो रहा होता है एट द टाइम कि जो ओशंस के अंदर प्लांट्स और जो लिविंग थिंग्स रह रही होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भी करती हैं। तो बेसिकली दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर रही होती हैं और कुछ जो है वो उसको यूज़ भी कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये है ओशन एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।